चलिए आज की वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 चैप्टर नंबर 1 पुष्पीय पादपों में जनन। तो देखिए आज का हमारा टॉपिक है कृत्रिम संकरण तकनीक। तो इसमें देखिए क्या होता है कि भाई कृत्रिम समझिए। पहले कृत्रिम क्या होता है कि भाई मानव द्वारा जो निर्मित होता है उसको बोलते हैं अपन कृत्रिम, या मानव द्वारा जो भी चीज़ें होती हैं सब कृत्रिम कहलाती हैं। कृत्रिम संकरण पादप प्रजनन की एक तकनीक है। मतलब क्या है? कृत्रिम संकरण पादप प्रजनन की एक तकनीक है। मतलब पादपों में जो प्रजनन की क्रिया मानव द्वारा करवाई जाती है उसको अपन कृत्रिम संकरण तकनीक कहते हैं। क्या तकनीक है? जिसमें वांछित गुणों वाले किन्हीं दो पादपों के बीच संकरण या जनन करवाया जाता है, जिसके दौरान संतति में दोनों जनकों के वांछित गुण आ जाते हैं। ठीक है कि भाई इनके मध्य संकरण करवाया जाएगा, जिससे क्या होंगे, जो संतति रहेगी उसके अंदर जनकों के वांछित गुण आ जाएंगे, दोनों जनकों के, माता और पिता या मेल या फीमेल के। इस प्रकार के संकरण द्वारा पादपों की उन्नत किस्में प्राप्त की जाती है। मतलब कि उन्नत मतलब कि अच्छी किस्में यहाँ पे क्या हो जाती है, प्राप्त कर ली जाती है। कृत्रिम संकरण तकनीक में विपुंसन व वस्त्रीकरण तकनीक का प्रयोग किया जाता है। ये दो विधियाँ तकनीक प्रयोग में ली जाती हैं। पहला है विपुंसन या इमस्कुलेशन। देखिए इमस्कुलेशन क्या होता है या विपुंसन, कि जब पुष्प द्विलिंगी अवस्था में होते हैं, मतलब कि इसमें नर तथा मादा दोनों के वो पाए जाएंगे, नर जन नाग, तो उसे द्विलिंगी पुष्प या कहते हैं। जब पुष्प द्विलिंगी अवस्था में होते हैं तो इस द्विलिंगी पुष्प में पुंकेसरों के परागकोश को परिपक्व होने से पहले, ठीक है, जब पुष्प द्विलिंगी अवस्था में होते हैं तो इस द्विलिंगी पुष्प में पुंकेसरों के परागकोश को परिपक्व होने से पहले काटकर अलग कर लिया जाता है। यह प्रक्रिया विपुंसन कहलाती है। ठीक है, इस प्रक्रिया को अपन क्या बोलेंगे, विपुंसन कहते हैं। अगला है अपने पास वस्त्रीकरण या बोरावस्त्रीकरण या बैगिंग। देखिए विपुंसन पुष्प अर्थात ऐसा पुष्प जिनके परागकोश को काटकर निकाल दिया गया हो को बटर पेपर की एक थैली से बंद कर दिया जाता है, ताकि इस पुष्प के वर्तिकाग्र पर अवांछित परागकण आकर ना गिरे। यह प्रक्रिया बैगिंग या वस्त्रीकरण कहलाती है। ठीक है कि भाई विपुंसन पुष्प अर्थात ऐसा पुष्प जिसके परागकोश को क्या कर दिया गया है, काट कर निकाल दिया गया हो, उसको बटर पेपर की एक थैली से क्या कर दिया जाएगा, आपको चारों तरफ से बंद कर दिया जाएगा, ताकि इस पुष्प के वर्तिकाग्र पर अवांछित परागकण आकर ना गिरे। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, आपकी बैगिंग या वस्त्रीकरण कहलाती है। जब इस थैली में बंधे पुष्प का वर्तिकाग्र परिपक्व हो जाता है, भाई जो अपन ने वस्त्रीकरण जिस पौधे पर या जिस पुष्प पर किया है, तो जब इस थैली में बंधे पुष्प का वर्तिकाग्र परिपक्व हो जाता है तब वांछित नर पौधे के परिपक्व परागकण एकत्रित कर, ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे, नर पौधे के परिपक्व जो परागकण है उन सबको एकत्रित मतलब इकट्ठा करना है, वांछित पुष्प के वर्तिकाग्र पर डाल दिए जाते हैं, और उसको क्या कर दिया जाएगा, बाद में वांछित पुष्प के ऊपर वर्तिकाग्र पर डाल दिए जाते हैं। इस प्रक्रिया को डस्टिंग ऑफ पोलन या परागकणों का छिड़काव कहा जाता है। ठीक है कि भाई जब थैली में बंधे पुष्प का वर्तिकाग्र क्या हो जाता है, परिपक्व हो जाएगा, तो वांछित नर पौधे के परिपक्व परागकण एकत्रित कर वांछित पुष्प के वर्तिकाग्र पर डाल दिए जाते हैं। तो इस पूरी प्रोसेस को या इस प्रक्रिया को डस्टिंग ऑफ पोलन या परागकणों का छिड़काव कहा जाता है। इसके बाद पुष्प को फिर से थैली से ढक दिया जाता है। अगर पादप के द्वारा एक लिंगी पुष्प उत्पन्न किए जाते हैं तो विपुंसन विधि की आवश्यकता या विपुंसन की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो ये आपकी दोनों विधियाँ यहाँ पे कंप्लीट होती है। अब आपके अगला टॉपिक है भ्रूण का विकास। तो देखिए द्विबीजपत्री भ्रूण का विकास, ये इसकी कुछ अवस्थाएं अपन को यहाँ पे बताई गई चित्र के माध्यम से। ठीक है, यहाँ पे द्विगुणित है, ये आधारी कोशिका हो जाएंगी। ठीक है, ये भ्रूण कोशिका हो जाएगी, फिर ये आगे जाके चूषकांक कोशिका में परिवर्तित हो जाते हैं, और नीचे भी ये क्या करता रहता है, वृद्धि करता रहता है। यहाँ पे निलंबक है, ये इसकी प्रोसेस स्टार्टिंग यहाँ से हो रही है और लास्ट में आपको ये वाला रिजल्ट मिल रहा है।
ये गोलाकार भ्रूण है, ये हृदयाकार भ्रूण हो जाएगा और ये आपका परिपक्व भ्रूण हो जाएगा, जिसमें नीचे क्या है, ये बीजपत्र है और ये आपके प्रांकुर हो जाएंगे और यहाँ पे मूलांकुर हो जाएंगे। तो द्विबीजपत्री भ्रूण का विकास इन चरणों में होता है। अब देखते हैं इसको। देखिए, युग्मनज से भ्रूण का परिवर्धन भ्रूणोद्भव कहलाता है। युग्मनज से भ्रूण का परिवर्धन भ्रूणोद्भव कहलाता है। भ्रूण परागकोश के बीजांडद्वारी सिरे पर विकसित होता है। भ्रूणकोश के बीजांडद्वारी सिरे पर विकसित होता है। अधिकांश युग्मनज से भ्रूण का विकास तब प्रारंभ होता है जब तक कुछ मात्रा में भ्रूणकोश विकसित होता है। भाई मोस्ट ऑफ क्या होता है कि जब युग्मनज से जब भ्रूण का विकास उस कंडीशन में स्टार्ट होता है या तब प्रारंभ होता है जब तक कुछ मात्रा में क्या होता है, भ्रूणकोश विकसित होता है। युग्मनज में सर्वप्रथम समसूत्री विभाजन से 2 कोशिका बनती है, जैसा कि अभी अपन चित्र में देख के आए हैं। युग्मनज में सर्वप्रथम समसूत्री विभाजन से 2 कोशिका बनती है। बीजांड द्वार की ओर बनने वाली कोशिका को आधारी कोशिका कहा जाता है। युग्मनज से सर्वप्रथम समसूत्री विभाजन से 2 कोशिकाएं बनती हैं। बीजांड द्वार की ओर बनने वाली कोशिका को आधारी कोशिका कहा जाता है, ठीक है। तथा दूसरी कोशिका जो निभाग की ओर बनती है उसे भ्रूणीय कोशिका कहा जाता है। आधारीय कोशिका तथा भ्रूणीय कोशिका में समसूत्री विभाजन एक साथ प्रारंभ होते हैं। आधारीय कोशिका तथा भ्रूणीय कोशिका में समसूत्री विभाजन एक साथ प्रारंभ होते हैं। भ्रूणीय कोशिका समसूत्री विभाजनों द्वारा प्राग भ्रूण के रूप में वृद्धि करती है और इसके पश्चात क्रमशः गोलाकार, हृदयाकार तथा परिपक्व भ्रूण का विकास होता है, जैसा कि अपन चित्र में देख के आए हैं क्या कि भाई भ्रूणीय कोशिका समसूत्री विभाजनों द्वारा प्राग भ्रूण के रूप में वृद्धि करती है और इसके पश्चात क्रमशः गोलाकार, हृदयाकार तथा परिपक्व भ्रूण का विकास यहाँ से होता है। आधारीय कोशिका में समसूत्री विभाजनों के फलस्वरूप 6 से 10 कोशिकाओं की एक तंतुनुमा संरचना बन जाती है, जिसे निलंबक कहते हैं। आधारीय कोशिका में समसूत्री विभाजनों के फलस्वरूप 6 से 10 कोशिकाओं की एक तंतुनुमा संरचना बन जाती है, जिसे निलंबक कहते हैं। अगला टॉपिक है अपने द्विबीजपत्री भ्रूण की संरचना। द्विबीजपत्री भ्रूण की एक भ्रूणीय अक्ष व 2 बीजपत्रों से मिलकर बना होता है। द्विबीजपत्री भ्रूण एक भ्रूणीय अक्ष व 2 बीजपत्रों से मिलकर बना होता है। भ्रूणीय अक्ष का बीजपत्रों के ऊपर का भाग बीजपत्रोपारिक या एपिकोटाइल कहलाता है। इस बीजपत्रोपारिक के शीर्ष पर प्रांकुर जुड़ा होता है। भाई इस बीजपत्रोपारिक के शीर्ष पर क्या होता है, प्रांकुर जुड़ा होता है। भ्रूणीय अक्ष में बीजपत्रों के नीचे का भाग बीजपत्राधार या हाइपोकोटिल कहलाता है, जो नीचे की ओर मूलांकुर से जुड़ा होता है। मूलांकुर का शीर्ष भाग मूल गोप से ढका होता है। ये द्विबीजपत्री भ्रूण की संरचना है, जिसमें ये प्रांकुर है, ये नीचे वाले बीजपत्र है, ये मूल गोप है, ये मूलांकुर और ये आपकी भ्रूणीय अक्ष। अब देखिए एक बीजपत्री भ्रूण की संरचना। एक बीजपत्री भ्रूण एक बीजपत्र व भ्रूणीय अक्ष से मिलकर बना होता है। एक बीजपत्री भ्रूण एक बीजपत्र व भ्रूणीय अक्ष से मिलकर बना होता है। घासकुल पोएसी, भाई घासकुल किस में आता है, पोएसी में आता है। मैं एक बीजपत्र को स्कुटेलम कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, स्कुटेलम कहा जाता है। भ्रूणीय अक्ष के निचले सिरे की ओर एक आवरण पाया जाता है, जो मूलांकुर व मूल गोप को ढके रहता है, जिसे मूलांकुर चोल कहा जाता है। भ्रूणीय अक्ष के निचले सिरे की ओर एक आवरण पाया जाता है, जो मूलांकुर व मूल गोप को ढके रहता है, जिसे मूलांकुर चोल कहा जाता है। भ्रूणीय अक्ष का वह भाग जो बीजपत्र के जुड़ाव से ऊपर की ओर जुड़ा होता है, उसे बीजपत्रोपारिक या एपिकोटाइल कहते हैं, तथा जुड़ाव के नीचे की ओर का भाग बीजपत्राधार या हाइपोकोटाइल
कहलाता है। जैसा कि अपन ऊपर भी पढ़ा है अभी जस्ट कि भाई भ्रूणी अक्ष का वह भाग जो बीजपत्र के जुड़ाव से ऊपर की ओर जुड़ा होता है उसे बीजपत्रोपारिक या एपिकोटाइल कहते हैं, तथा जुड़ाव के नीचे की ओर का वह भाग बीजपत्राधार या हाइपोकोटाइल कहलाता है। बीजपत्रोपारिक के ऊपरी सिरे पर प्रांकुर स्थित होता है, जिसे एक आवरण ढके रहता है, उसे प्रांकुर चोल कहते हैं। तो देखिए एक बीजपत्री भ्रूण की संरचना है। कुछ इस प्रकार का आपका एक बीजपत्री भ्रूण की संरचना होती है, जिसमें सबसे ऊपरी भाग को अपन बीजपत्री या स्क्रूटेलम कहते हैं। ये हो जाएगी आपकी प्रांकुर चोल, ये आपका प्रांकुर, और ये मूलांकुर तथा ये मूलांकुर चोल। तो इस प्रकार से ये आपके एक बीजपत्री भ्रूण की संरचना भी यहाँ पे फिनिश होती है। द्विबीजपत्री भ्रूण की संरचना भी अपन ने पढ़ ली है। तो इस वीडियो में इतना ही। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे बीज तथा फल के बारे में। ठीक है, बीज क्या होते हैं, कितने प्रमुख भाग होते हैं इनके, फल क्या है, फल के प्रकार कितने होते हैं, उन सब के बारे में अपन डिटेल से यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। नोट्स आपको बिल्कुल टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। आप बिल्कुल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में, चैनल के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप वहाँ जाके भी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको चैप्टर की PDF फिनिश होने पर मिल जाएगी क्या। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करते रहें और कमेंट करते रहें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।